कि वो स्वयं से जा सके, अपने सेवकों से रथ को हकवा करके अयोध्या की ओर भेजा। अयोध्या के राज द्वार पर सुमंत जी जब पहुंचे, अंधेरा होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रकाश में नहीं जाऊंगा, लोग मेरा मुख भी देख लेंगे तो पाप हो जाएगा, मैं पापी हूं क्योंकि मैंने राम को जंगल में छोड़ दिया है। सुमंत जी महाराज जब सायंकाल की बेला में हल्का सा अंधेरा है, राजद्वार से प्रवेश किया, अयोध्या के राजमहल की तरफ जाने लगे। घोड़ों के टाप की आवाज सुनी, समस्त अयोध्यापुरवासी दौड़कर अपने घरों से निकले, शायद मेरे राघव जी आ गए। सूना रथ देखा, किसी ने कुछ पूछा नहीं है किसी से। सूने रथ को देखकर सब स्वयं समझ गए कि वापस नहीं आए। सुमंत जी गए राजमहल में। मैया कौशल्या जैसे ही उन्होंने रथ को देखा, रथ पर तीनों में से कोई भी नहीं विराजमान था। माँ समझ गई मेरा राघव नहीं आया, मेरी पुत्र वधू जानकी नहीं आई, मेरा पुत्र लक्ष्मण भी नहीं आया। कक्ष में गए सुमंत जी। सुमंत जी ने प्रणाम किया दशरथ जी को, हे जय जीव, इस दास सुमंत का प्रणाम स्वीकार करिए। सुमंत जी की आवाज को सुनते ही जैसे कोई मछली जिसे कुछ देर पहले जल से बाहर रख दिया गया हो, वो तड़पती है पर पुनः जल में डाल दो वो जी उठती है, ऐसे ही दशरथ जी महाराज ने जैसे ही सुमंत जी के शब्द सुने, चैतन्य अवस्था में बैठ गए। चेतना सी आ गई, प्राणों का संचार सा हो गया। अरे सुमंत, मेरा पुत्र कहाँ है, मेरा राम कहाँ है सुमंत, शीघ्र अतिशीघ्र दिखला दो। सुमंत जी कहते हैं, हे प्रभु मुझे प्राण दंड दे दो, क्योंकि प्रथम बार आज इस सुमंत ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, मैं अभागा, आपकी आज्ञा का पालन ना कर सका। आज मैंने राजधर्म की अवज्ञा की है। श्री दशरथ जी महाराज के प्रेम को समझा जाए। जब मनु जी के रूप में थे ना, तो भगवान से यही मांगा था, हे प्रभु आप पास रहे तो मेरा जीवन रहे, आप ना हो मेरे साथ तो मेरा जीवन भी मेरा साथ छोड़ दे। हम क्या कभी भगवान से ऐसा कुछ मांगते हैं क्या? हम भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं, ये दे दो प्रभु, वो दे दो प्रभु। कभी ऐसा भी तो आए कि ठाकुर जी से निवेदन करे, ठाकुर जी कृपा कर दो ना, एक कृपा ऐसी भी कर दो कि मन में ही सही पर आप मिल तो जाओ। आज ही मुझे 6वें दिन ये बात रिपीट करते हो गया कि जब तक आप अपने हृदय में उनके लिए प्रेम नहीं जागृत करेंगे, तब तक आगे का कोई भी मामला बढ़ने वाला। प्रेम की चाबी जरूरी है। ज्ञान खूब पा लीजिए, खूब ग्रंथ पढ़ लीजिए, खूब बड़े ज्ञानी बन जाइए, पर जब तक आपको प्रेम नहीं मिलेगा तब तक आपका ज्ञान आपको उससे नहीं मिला सकता है, नहीं मिल सकते। मैं देखिए इस अर्थ में आपको समझाती हूँ। 4 मित्र थे, अब ध्यान से सब सुनिए, आजू बाजू मत देखिए। 4 मित्र थे, चारों कहीं से घूम के आए, घूम करके आए और शहर में रहते थे। उनका जो फ्लैट था, जो मकान था, वो 24वें मंजिल पर था। कितने मंजिल पे? हुकारू परवाना जरूरी है, कहे कि ना बुलवाओ तो आप सो ही जाते हो, तो बीच बीच में बोलत रहते हो ना, तो लगता है कि हाँ ठीक है, कब दीदी जी बुलवा दें का पता। 24वें मंजिल पे कमरा। दौड़ करके लिफ्ट की ओर भागे। लिफ्ट मैन ने कहा, सर आज तो लिफ्ट खराब है। अब लिफ्ट भले खराब है, घर तो जाना जरूरी है। अब ये तीनों नीचे खड़े और 24वें मंजिल पे मकान देखे, हे भगवान इतना कैसे चढ़ेंगे। चारों ने तय किया ऐसा करते हैं, सुनो, एक दूसरे को कुछ कहानियां सुनाते बातें करते चलते हैं ना, तो उस समय का पता नहीं लगेगा और ये यात्रा जो 24 मंजिल की है ये तय हो जाएगी। पहले ने कहानी सुनाई, 8 मंजिल आए, फिर दूसरे ने सुनाई, 15 तक पहुंच गए।
तीसरे की कहानी लंबी थी, बिल्कुल अपने 24वें मंजिल पे पहुंच गए हैं, केवल 5 सीढ़ियां बची हैं, 5 सीढ़ी। अब तीनों ने मिलके चौथे से कहा अब तुम्हारी बारी है, तुम कथा सुनाओ, कोई कहानी सुनाओ। चौथे ने कहा 5 सीढ़ियां बची हैं, अब हम कौन सी कहानी सुनाएं। तीनों ने कहा नहीं, ये तो गलत बात है, ये तो बेईमानी है, अगर हमने सुनाई है तो तुम्हें सुनाना पड़ेगा। चौथे ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, कहानी सुनना चाहते हो ना, सुनाता हूँ, पर धीरे धीरे चलते भी रहो और सुनाता भी जाता हूँ। एक एक सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। चौथे ने कहा मेरी कहानी थोड़ी छोटी है, ये 4 सीढ़ियों में ही खत्म हो जाएगी। अच्छा कौन सी कहानी है? अब चलते चलते उस व्यक्ति ने कहा मेरी कहानी सिर्फ इतनी सी है कि हम चारों के चारों ऊपर आ गए हैं और घर की चाबी नीचे गाड़ी में रखी है। इतनी सी कहानी है कि हम चारों ऊपर हैं और घर की चाबी, मतलब फिर 24 तुम उतरो और फिर वापस चढ़ो। ठाकुर जी भी ऐसे बड़ी दूर पे, ऐसा लगता है ना, हम कहते हैं एक व्यवहारिक भाषा में कि ठाकुर जी ऊपर ही बैठे हुए है, तो वो सामने भी है, आजू बाजू भी, पर एक ऊपर की दूरी ज्यादा लगती है ना, तो वहीं बिठा दिया, तुम वहीं हो। ठाकुर जी भी हैं। अब ज्ञान के सहारे सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ठाकुर जी के मकान तक पहुंच गए। ठाकुर जी ने कहा मकान तक तो आए गए हो, पर ये बताओ कि प्रेम की चाबी लाए हो का? कुंजी लेके आए हो प्रेम वाली? हमने कहा नहीं, हम तो ज्ञान के सहारे चले आए। ठाकुर जी ने कहा फिर से नीचे जाओ और नीचे जाकर चाबी लो और चाबी लेकर के तब फिर सीढ़ी चढ़ के आना, तब मैं दरवाजा खोलूंगा। जब प्रेम हो जाएगा ना तब खोलूंगा। ठाकुर जी सुनते हैं नहीं सुनते हैं, मिलते हैं नहीं मिलते हैं। आजकल ये बात भी हमें वो लोग समझाते हैं जिनका ठाकुर जी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। वो हमें समझाते हैं अरे क्या होता है भगवान से। तुम कैसे बता सकते हो मेरे भाई कि वो मिलता है कि नहीं? आप कैसे निश्चित कर सकते हो कि वो सुनता है कि नहीं? आपने कभी अपनी सुनाई है क्या? आपने कभी कुछ कहा है क्या उनसे? एक डिमांड करना अलग बात होती है। ले जाके भगवान को अपनी लिस्ट सौंप दी, ये कर दो। भगवान सुन लिए तो बड़े अच्छे, ना सुने तो इनसे खराब कोई नहीं है। अब ये काम के नहीं है, दूसरा कोई भगवान देखो। इससे काम नहीं चलेगा। संत कहते हैं जो प्रेमो गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीति किया ही नहीं वह प्रीति निभाना। बोलिए। जो वेद पढ़े और भेद करे, नहीं निर्मलता मन में आई। वो चाहे जितना ज्ञान कहे भगवान को पाना। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वह रूप बताना। मीरा थी दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीति किया ही नहीं वह प्रीति निभाना। संत कहते हैं जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो आंखों से देखने में असमर्थ हो, उससे तुम पूछो भगवान कैसा दिखता है। अगर सूरदास जी के जैसा भाव लेकर बैठा होगा तब तो बता देगा, और अगर दुनिया की तरह होगा तो कुछ नहीं बता सकता।
दो मित्र थे, एक नेत्रहीन था, देख नहीं सकता था, और एक जो मित्र था वो देख सकता था। ये दो मित्र थे, एक आंख वाला और एक नहीं देख सकता था। तो जो देख सकता था वो व्यक्ति ना एक दिन एक भंडारे से खीर पाके आया, खीर खाके अब आया अपने इस व्यक्ति के पास, इस मित्र के पास जो देख नहीं सकता था, जो अंधा था आंखों से, उससे आकर कहने लगा, तुम्हें पता है आज ना हमने खीर खाई है। क्या खाई है? खीर। अब उस बेचारे ने कबो खीर नहीं खाया था, तो उसने कहा, एक बात बताओ मित्र, खीर कैसी होती है? देखा ही नहीं है, खाया भी नहीं है। उस अंधे व्यक्ति ने पूछा, भैया खीर कैसी होती है? तो उसके मित्र ने कहा, सफेद सफेद होती है। अब इस नेत्रहीन व्यक्ति ने कहा, सफेद कैसा होता है? क्योंकि उसने तो सफेद भी, जब वो नहीं देख सकता तो वो कुछ नहीं देख सकता। भैया सफेद कैसा होवे है? तो आंख वाले ने कहा, जैसे बगुला होता है ना, बगुला, वैसे होवे है सफेद। अब इसने सोचा, बगुला तो सफेद, अच्छा भैया बगुला कैसा होवे है? तो अब उसने अपना हाथ यूं करके बताया, बगुला ऐसा होता है, ऐसा। अब उसने छुआ, छू करके कहा, अच्छा सफेद सफेद खीर, सफेद रंग का बगुला, बगुला का मुंह ऐसा तिरछा सा, भैया बड़ी टेढ़ी खीर है तब तो। अब ऐसे छुए तो उनको सारा का सारा कछु टेढ़ा ही दिख रहा है। कहता, बड़ी टेढ़ी खीर खा के आए हो, इसका मतलब। कहने का तात्पर्य मेरे भाई, जब प्रेम हो तो आंखें बंद करके भी वो दिखता है, और जब ना हो तो आंखें खुले भी रखो, वो आके चला जाता है और पता ही नहीं चलता है, मालूम भी नहीं पड़ता है। ठाकुर जी, मैंने कल आपको नरसिंह भगत की कथा सुनाई थी। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, देखिए आज ये 6वां दिन है, कल 7वां दिन है, 7 दिनों के अंदर ही सबका जीवन समाहित है। काऊ के पास 8वां दिन है क्या? सोमवार से रविवार, रविवार के बाद तो छुट्टी हो जाती है। 7 दिन का अंतराल सबको मिला है, प्रत्येक जीव जंतु को। अब वो फर्क ये है कि 7 दिनों में आप क्या क्या करते हैं। जीवन की यात्रा है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। एक संत कहते थे, एक बड़ी छोटे से वाक्य में पूरे जिंदगी का अर्थ समझाते थे। कहते थे, सवारी कर चुके हैं, सफर कर रहे हैं, उतरने की बारी है, बस उसी की तैयारी है। छोटा सा वाक्य है, सवारी कर चुके हैं, मतलब सवारी की माँ के गर्भाधान में, सफर कर रहे हैं। जीवन की भाग दौड़ एक सफर ही तो है, और अगर सफर शुरू होती है तो सफर कहीं खत्म भी होती है जाकर। अब तो सफर खत्म होएगा तो उतरने की बारी है, और समझदार यात्री वो होता है जो उतरने के पहले अपना सामान इकट्ठा कर ले कि कछु छूट ना जाए, क्योंकि ट्रेन कई ऐसी होती है ना जो बहुत कम रुकती है। जीवन एक यात्रा है, एक यात्रा। जिस प्रकार से यात्रा में हम ये बात सुनिश्चित रखते हैं कि भैया अपने स्टेशन पर मुझे उतरना है, उसी प्रकार अभी मैं जा रही थी जब एक दिन, तो वही शाम का समय हो गया था, तो जो जीव वगैरह बकरियां थी चरने निकली रही होंगी, तो जब